Welcome you guys in VConsec training program. Today we are going to discuss on new protocol that is Telnet. So अगर इस Telnet की बात करो तो एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि ऐसा कौन सा दिन नहीं होता होगा जब इंजीनियर अपने वर्क के दौरान इस Telnet को ना यूज़ करता हो. So Telnet is a very important protocol. Every day people will be using Telnet. नेटवर्क इंजीनियर हमेशा इसको यूज़ करते हैं. सो गाइस आज इसके बारे में डिटेल से जानते हैं टेलनेट होता क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और कितना ये इंटरव्यू पर्पज से क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यूअर में आस्क यू. सो इस इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में, इसके बिहेवियर को जानते हैं. एक छोटा सा प्रोटोकॉल है बट डेली यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है, हमेशा यूज़ होने वाला प्रोटोकॉल है. कुछ इसमें ड्रॉबैक है, कुछ एडवांटेज है, उस चीज़ों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सो टेलनेट यहाँ अगर देखें सो व्हाट सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज टेलनेट, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज टेलनेट. सो टेलनेट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट रिमोट सेशन विथ अ रिमोट डिवाइस ओवर अ टीसीपी नेटवर्क. सो गाइस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेलनेट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल जो आपको ये प्रोवाइड करता है रिमोट सेशन कनेक्टिविटी के लिए. गाइस इस डायग्राम में अगर देखो तो इसको अगर मान लो दिस इज योर आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. आप इंडिया से बैठ करके आप यूएस के किसी भी डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं. ये कितना बड़ा काम हो जाएगा. अगर सपोज कर लो आप राउटर की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, आज हम सीसीएनए स्टार्ट करने वाले हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि इंडिया में एक राउटर रखा हुआ है और एक राउटर आपका यूएस में रखा हुआ है, आपका ऑफिस यूएस में है और उस ऑफिस के डिवाइस चाहे वो स्विच हो या राउटर हो या कंप्यूटर इवन, अगर उसको आप मैनेज करना चाहते हैं इंडिया से कि इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू कि यहाँ मैं चेंज करूँ, जिस इंटर मारूँ और वहाँ चेंज यूएस में हो जाए, ये फैसिलिटी आपको टेलनेट देता है. सो गाइस टेलनेट इज़ अ रियली वेरी यूजफुल टूल जो आप रिमोटली इसको यूज़ कर सकते हैं. वेरी फार लोकेशन पे आपका रखा हुआ डिवाइस आप अपने लोकेशन से मैनेज कर सकते हैं. सो गाइस यहाँ पे इट प्रोवाइड्स अ कमांड लाइन इंटरफेस फॉर रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट टिपिकली यूज बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और आईटी प्रोफेशनल. सो आईटी प्रोफेशनल के लिए ये रियली हमेशा यूज़ में आने वाला प्रोटोकॉल है. ये कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है. व्हाट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस? कमांड लाइन इंटरफेस इज़ जो आप कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं. एक जीयूआई होता है, एक सीयूआई होता है. सो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और एक कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस की अगर बात करें सो यहाँ पे CLI आपको देता है ये टेलनेट. टेलनेट इज़ अ प्रोटोकॉल दैट ऑपरेट एट एप्लीकेशन लेयर. सो गाइस ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है. यहाँ भी इंटरव्यू का एक क्वेश्चन आ गया और OSI मॉडल आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एप्लीकेशन लेयर का ये प्रोटोकॉल देख रहे हो तो डेफिनेटली ये सारे लेयर को यूज़ करेगा. ट्रांसपोर्ट लेयर यूज़ करेगा, नेटवर्क लेयर यूज़ करेगा, डेटा लिंक लेयर यूज़ करेगा एंड देन फिजिकल लेयर से ही आउट हो जाएगा. सो गाइज अगर ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा तो वहाँ पे TCP कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा, राइट. सो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हो गया, 3-वे हैंडशेक होगा और देन कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा. सो टेलनेट सेशन के केस में अगर आपको बोले सो ये रिमोट सेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है. इट प्रोवाइड द सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू मैनेज द नेटवर्क डिवाइस. सो रिमोट लोकेशन के थ्रू सिंपल, बहुत ही सिंपल 2 लाइन की कमांड से आप इनेबल कर सकते हैं और आपको इमीडिएट रिमोट की कनेक्टिविटी दे सकता है. एंड डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोटोकॉल. गैस यहाँ पे वर्किंग क्या है जरा इसको समझते हैं. यह यूज़र इनिशिएट अ टेलनेट सेशन. यूज़र क्या करता है, टेलनेट इनिशिएट करता है, टेलनेट लिखता है, रिमोट टेलनेट सेशन टू अ रिमोट डिवाइस सच है. सर्वर को टेलनेट कर सकता है, राउटर को टेलनेट कर सकता है, स्विच को टेलनेट कर सकता है, कंप्यूटर नोड वगैरह को टेलनेट कर सकता है. यूजिंग अ टेलनेट क्लाइंट एप्लीकेशन. एक टेलनेट प्रोटोकॉल है जिसको आप चला करके आप रिमोट एक्सेस ले सकते हैं. द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड ओवर TCP. सो TCP के थ्रू एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा जिसमें 3-वे हैंडशेक हो गया और एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हो गया यूजिंग अ पोर्ट 23. सो गैस मैंने आपको बोला कि अगर ये एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आकर के अगर ये TCP प्रोटोकॉल है तो डेफिनेटली ये पोर्ट नंबर यूज़ करेगा. एंड जो वेल नोन पोर्ट नंबर हमने पढ़ा है कि TCP का वेल नोन पोर्ट नंबर 0 to 1023 तक है, उसमें से 23 नंबर इसका है आपका टेलनेट का. अगेन इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या है.
सो आपको जो डेली यूसेज के प्रोटोकॉल्स हैं उसके पोर्ट नंबर तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। सो गाइज टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 है। और अगर देखें सो नेक्स्ट है कि टेलनेट सेंड द कमांड फ्रॉम द क्लाइंट टू रिमोट डिवाइस इन अ प्लेन टेक्स्ट। कहता है ये प्लेन टेक्स्ट में आपको भेजता है। प्लेन टेक्स्ट इन सेंस ये इजिली रीडेबल है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। रिसीव्स द आउटपुट एंड आउटपुट ये रिसीव करता है वो भी प्लेन टेक्स्ट में। मतलब आपने रिमोट लोकेशन को कोई भी मैसेज या डेटा आपने जो भेजा वो प्लेन टेक्स्ट में गया और उससे जो भी आपको मिल रहा है वो भी प्लेन टेक्स्ट में मिल रहा है। टेलनेट प्रोवाइड्स एन इंटरेक्टिव सेशन जो मैंने आपको बोला कि इंटरेक्टिव सेशन का मतलब होता है अगर मैं यहाँ कुछ अभी चेंज कर रहा हूँ तो इमीडिएट चेंज वहाँ पे भी हो जाएगा। अगर इंडिया में बैठ के मैं यूएस के राउटर को टेलनेट कर लिया और इंडिया में बैठ के अगर मैंने कुछ भी चेंज किया तो इमीडिएट चेंज अगर यूएस में हो जाए दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव सेशन, वेयर यूजर कैन सी द आउटपुट ऑफ देयर कमांड्स इन रियल टाइम। सो जो भी चेंज करोगे आपको इमीडिएट दिख जाएगा कि वहाँ चेंज हो गया रियल टाइम में। सो इट विल नॉट टेक इवन मोर देन अ सेकेंड। सो डिसएडवांटेज, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज, टेलनेट ट्रांसमिट डेटा जो ट्रांसमिट करेगा इंक्लूडिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड जो जाएगा वायर पे इंटरनेट के थ्रू वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। दिस मेक्स इट हाईली वर्नेबल। ये क्या है, अगर कोई हैकर इसको हैक करना चाहे तो नेटवर्क को हैक कर सकता है, आपके यूजर नेम पासवर्ड देख सकता है, आपके डेटा को जान सकता है कि क्या जा रहा है। ड्यू टू सिक्योरिटी इशू टेलनेट लार्जली रिप्लेस्ड बाय एसएसएच। सो टेलनेट की ये प्रॉब्लम से एसएसएच लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एसएसएच में थोड़ा सा कन्फिग्रेशन है और ये सिक्योर है, बट पीपल अब नेटवर्क इंजीनियर एसएसएच के थ्रू ये करते हैं, बट बोथ आर द सेम थिंग। इसमें सिक्योरिटी है, उसमें सिक्योरिटी नहीं है, दोनों कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। टेलनेट बड़ा इजीली कन्फिगर होता है, जहाँ सिक्योरिटी का ज़्यादा इशू नहीं है वहाँ मोस्टली पीपल आर यूजिंग टेलनेट विच प्रोवाइड इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एंड बेटर सिक्योरिटी। एसएसएच अगर आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है गाइस कि अल्टरनेट टू टेलनेट, जो मैंने बोला एसएसएच अल्टरनेट है। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जो है आपका ये सिस्को माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया। एंड वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग जो वीएनसी है, ये वीएनसी के थ्रू भी आप रिमोट लोकेशन ले सकते हैं। ये जीयूआई आपको कनेक्शन देता है। गाइज ये जो अभी मैं टेलनेट आपको पढ़ा रहा हूँ ये टेलनेट का एक लैब में करवाने जा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये पता चले कि कैसे होता है। और ये जो आप देख रहे हैं टोपोलॉजी जो हमने बना रखा है, इस टोपोलॉजी को आप इम्प्लीमेंट करना जानते हो, क्योंकि जब मैंने आपको कमांड दिया था तो आपने मुझे फीडबैक दिया था कि सर ये प्रैक्टिकल हो गया और आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया था। तो गैस अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस मशीन से यहाँ के राउटर का टेलनेट लेने जा रहा हूँ और यहाँ से मैं चेंज करके दिखलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि टेलनेट से आप रिमोट लोकेशन, आपको ये मानना है कि आप यहाँ इंडिया में हैं और यूएस के राउटर को आप चेंज करने जा रहे हैं या यूएस के राउटर को रिमोटली आप मैनेज करने जा रहे हैं इंडिया लोकेशन से। सो गाइज पहले आप इस लैब को रेडी कर लेना और इतना कमांड आपको चलाना है तो टेलनेट आपका रिमोट लोकेशन पे एक्टिव हो जाएगा, फिर रिमोटली उसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो गाइज अभी मैं इस लैब को आपको करके दिखाता हूँ, देन विल हैव अ डिटेल डिस्कशन और भी जो बचे हुए हैं। सो गाइज यहाँ पे आता हूँ और ये देखिए ये इस पैकेट ट्रेसर के ऊपर आपको लैब मैंने बनाना सिखला दिया था ऑलरेडी। यू नो कि ये पहले ऑरेंज होता है, इन द सेंस पहले ये अपना लोकल कनेक्टिविटी जो स्विच का टाइम पीरियड है वो टाइम लेता है, इसके बाद ऑरेंज हो जाएगा, सॉरी ग्रीन हो जाएगा और फिर आप इसके कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस ध्यान रखें, इसका ऑलरेडी कमांड मैं आपको दे चुका हूँ। जितने लोग मेरे से कनेक्टेड थे सबने इसको प्रैक्टिकल भी कर लिया और अभी दोबारा से जितना इस पर प्रैक्टिकल करोगे डेफिनेटली उतना ही सीसीएनए आपके लिए समझना ईजी होगा, बिकॉज बिना सीसीएनए की आप राउटर को मैनेज कर ले रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो गाइस यहाँ से पहले मैं पिंग करके दिखाता हूँ, इसका आईपी है 6.6.2। सो यहाँ से मैं आपको मैनेज करके दिखाता हूँ। सो ये जाओ, यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे जाओ और यहाँ पे आप रन में जाओ और इसको पिंग करो, पिंग 6.6.6.2 अगर करते हैं। सो गाइज यहाँ देखो आपको पता है कि पहले रिक्वेस्ट टाइम आउट देगा, बिकॉज अर्प रिजॉल्व कर रहा होता है और अर्प रिजॉल्व करने के इतना टाइम लग जाते हैं। सो गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आएगा और इसके बाद फिर आपकी कनेक्टिविटी शायद 4th पैकेट से होने लग जाएगा। सो गाइज यहाँ देखो हो गया कनेक्टिविटी। अब दोबारा यहाँ आप एक बार चेक करके देखो। सो यू आर एबल टू कम्युनिकेट।
गैस यहाँ पे आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि कमांड टेलनेट का क्या क्या कमांड है और कैसे इसको इनेबल करेंगे। तो इस राउटर पे मैं जा रहा हूँ और इस राउटर पे जा करके यहाँ CLI पे मैं जा रहा हूँ और CLI पे जा करके आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और ये आपको दिखाता हूँ इस कमांड को, बिकॉज कमांड सामने लिखा हुआ है, इसी को देख के आपको चलाना है। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ देखो सबसे पहले EN लिखा हुआ है, तो EN लिखो, EN लिख के आप एंटर करो। फिर इसके बाद कॉन्फ्टी लिखो, CONFT कॉन्फ्टी, ये सारी चीज़ मैं CCNA में बताऊँगा आपको। देन लाइन VTY एंड 0 और यहाँ 3। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है ये लाइन VTY का मतलब, लाइन इज अ सिंटैक्स, जो कमांड आपको यूज करना है लाइन, VTY वर्चुअल टर्मिनल, 0 से स्टार्ट मतलब पहला और 3 मतलब 4। सो 0 से लेके 3 मतलब 4 यूजर इससे इंटरेक्ट हो सकते हैं टेलनेट सेशन के थ्रू। मतलब एक ही टाइम में 4 यूजर इसको मैनेज कर सकते हैं इस राउटर को, जिसके ऊपर आप एक्टिवेट करने जा रहे हैं। और ये टेलनेट का पासवर्ड है, ये जो ग्रेटर देन है लेस देन का साइन के अंदर जो वर्ड लिखे हुए हैं ये वेरिएबल है, आपको भी पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ 3 के जगह पे 4, 10, 50, 150, 600 डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कितना सपोर्ट कर रहा है, जो राउटर आप यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका लॉगिन कमांड एक्टिव करने के लिए, टेलनेट को एक्टिव करने के लिए आप एग्जिट कर जाओ। और ये सिस्को के प्रिविलेज मोड का पासवर्ड है, आपको प्रिविलेज मोड में जाने के लिए, यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए पासवर्ड होता है। ये सब हम CCNA में लर्न करेंगे, बट गाइज अभी इस कमांड को मैं इनेबल कर रहा हूँ। सो गाइज टेलनेट के लिए अगर देखें तो टेलनेट के लिए अगर ये कमांड, इतना ही कमांड है टेलनेट के लिए जो आपको चलाना है, इतना से इतना कमांड टेलनेट का है। बाकी कमांड सपोर्टिव कमांड ये आपको सिस्को के पास से, सिस्को के राउटर्स का पासवर्ड है, जो प्रिविलेज मोड पे जाने का पासवर्ड है, हम इसके बारे में लर्न करेंगे, बट अभी इसको इनेबल करते हैं। सो यहाँ गाइज अगर मैं बोलूँ, सो आपने लाइन VTY 03 आपने लिख दिया, एंटर किया और यहाँ पे पासवर्ड दिया, पासवर्ड आपने दिया टेलनेट, ये पासवर्ड दिया और गैस यहाँ टेलनेट किया, टेलनेट का पासवर्ड टेलनेट है, पासवर्ड दिया और यहाँ पे लॉगिन आपने एक्टिव कर दिया, राइट। सो लॉगिन कर दिया और यहाँ पे एग्जिट कर जाओ, एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद आप इनेबल सीक्रेट दे दो, इनेबल सीक्रेट एंड यहाँ पे CISCO, गैस ये टेलनेट इनेबल हो गया हमारा, राइट। अब इसका कोई काम नहीं, राउटर पे इतना ही काम करना है, इसको बंद कर दो आप, राइट। और आप इस डेस्कटॉप पे जाओ, सॉरी नहीं वो उधर खुला हुआ है ना, हाँ, इस डेस्कटॉप पे जाओ और यहाँ से आप रन में जाइए और यहाँ से आप टेलनेट लिखो। पिंग कर लिया था, कनेक्टिविटी आपने चेक कर लिया था, दैट इज 6.6.6.2 को टेलनेट करो इसी लॉट। देखो यहाँ पे आपसे पासवर्ड पूछ रहा है और जब पासवर्ड पूछ रहा है तो पासवर्ड क्या है, टेलनेट। ये देखो R4 आ गया गाइज। पहले PC, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, PC, ये PC लिखे हुए आ रहे थे, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ गया, R4 मतलब क्या हुआ, राउटर 4 को आपने एक्सेस कर लिया और राउटर 4 कहाँ पड़ा हुआ है, US में पड़ा हुआ है और आपने इंडिया से एक्सेस कर लिया, राइट। अब दिखाता हूँ आपको, यहाँ जो मैं करने जा रहा हूँ वो आपको पता नहीं चलेगा, बट अभी मैं आपको करके चेंज करके दिखाता हूँ। जो US का राउटर है R4 उसके ऊपर मैं चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ EN दिया, ये सारे चीज़ CCNA में लर्न करेंगे। यहाँ सिस्को जो पासवर्ड आपने दिया था सो पासवर्ड है और फिर इसके बाद यहाँ पे कॉन्फ्टी में कर रहा हूँ, कन्फेशन टर्मिनल में आया और यहाँ पे होस्ट नेम जो है इसका मैं लिख देता हूँ US, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, राइट। अब यहाँ एंटर करता हूँ। गाइज आप देखो जो नाम इसका R4 था वो चेंज हो गया US, और मैं आपको बता दूँ ये चेंज यहाँ हो गया होगा फोर्थ राउटर पे। अब इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट कर दिया, एग्जिट करने से बाहर आ जाता है, एग्जिट दोबारा कर दो तो आपका अपने कंप्यूटर पे आ जाएंगे। देखो PC पे आ गया, 2 बार एग्जिट करने बाद एग्जिट करके बाहर निकल सकते हैं, राइट। इसको बंद कर दो, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इस राउटर का नाम जो पहले R4 था, अब एंटर मारते ही आपका राउटर USA दिखेगा, ये देखो, देख रहे हैं, यहाँ प्रॉम्प्ट में चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव सेशन, जो आपने वहाँ चेंज किया इमीडिएट यहाँ चेंज हो गया और आप टेलनेट के थ्रू इसको वहाँ से मैनेज कर लिया रिमोट लोकेशन से। सो गाइज ये जो टूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एक नेटवर्क इंजीनियर के लिए, जिसके थ्रू ये मैनेज कर पाते हैं अपना रिमोट लोकेशन को। सो गाइज अगर देखो तो रिमोट नेटवर्क इंजीनियर का काम ही यही है, न जाने कितने रिमोट लोकेशन उसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर 10 फ्लोर की बिल्डिंग है और उससे 10 वो नीचे फ्लोर पे बैठा है फर्स्ट फ्लोर पे और उसके 10वें फ्लोर पे रखा राउटर को मैनेज करना है तो उसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, वो टेलनेट करके नीचे से ही कमांड चला सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेलनेट। आई बिलीव ये आपको
पूरा समझ में आ गया होगा कि टेलनेट हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसका पोर्ट नंबर क्या होता है और हम इसको क्यों यूज़ करने जा रहे हैं रिमोट कनेक्टिविटी के लिए, और इसमें ड्रॉबैक क्या है क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड देता है। आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। थैंक यू।